Hi guys, today we will discuss about the fifth part of this series, and the most important thing is that you should watch the previous video before watching this video, because I have discussed what will be our approach to learn English and what is the feature of this book and how to read this book. So अगर आप बिना प्रीवियस वीडियो को पिछले वीडियो को देखें, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो इज दैट कि आपको पहला वीडियो देखना चाहिए, फर्स्ट वीडियो वॉच करना चाहिए। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें अंग्रेजी सीखना कैसे है, इस बुक को पढ़ना कैसे है। फिर आपको दिक्कत होने लगी। जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि तेज का इंग्लिश क्या होता है, तो आप झटपट बोल देंगे, या तो फास्ट बोलेंगे आप, या तो इंटेलिजेंट बोलेंगे, राइट। यही दोनों में से कोई भी बोलेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे कि ठीक है, आपने तेज का इंग्लिश हमें इंटेलिजेंट बताया, राइट, बिल्कुल सही है। बट मैं कहता हूं कि सब्जी में नमक तेज है, तो क्या उस तेज की इंग्लिश आप फास्ट से लिख सकते हैं? मैं कहता हूं चाकू तेज है, चाकू तेज है, तो क्या आप इस तेज की इंग्लिश इंटेलिजेंट या फास्ट से बनाएंगे? मैं कहता हूं उसके चेहरे पे तेज है, चेहरे पे तेज है, तो इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूं धूप तेज है, तो आप क्या बना सकते हैं? उसी तरह से जल की इंग्लिश क्या होती है? जल की, जैसे ही पूछा मैंने, आपने बोल दिया वाटर। बट मैंने कहा बट मैंने कहा कि वो जल रही है, वो मुझसे जलती है, घर जल रहा है। क्या इन सब की इंग्लिश आप वाटर से बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कैसे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें क्या अप्रोच अपनाना चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमें आज देखना है 5 से 10 तक के जो भी एक्सरसाइज है, उनको जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उनमें, उन सभी को ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। तो मैंने इन सभी का एक पीडीएफ दे दिया है, राइट। मैंने इन सभी को एक पीडीएफ में कर दिया है, सभी को ट्रांसलेट कर दिए हैं। जैसे इसके बाद मैं एक कहूंगा कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वह तुतला रहा है, जैसे मैंने इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है, बट नेक्स्ट टाइम जब ये एक्सरसाइज आएंगे और मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं हिंदी में लिखूंगा, बिकॉज मुझे पहले पता नहीं था कि हम गूगल ट्रांसलेट करके अगर चेंज कर देंगे तो लैंग्वेज अपने आप हिंदी में। मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं है, और ना ही इंग्लिश टाइपिंग आता है, बट धीरे धीरे करता हूँ यार, ठीक है। तो वह तुतला रहा है। अब सबसे पहले तो हमें हिंदी ही जाननी पड़ेगी, क्योंकि पता है कि हम हिंदी जब बोलते हैं ना तो हम वर्ड ढूंढने लगते हैं। जैसे आपने कहा तुतला रहा है, तो तुतलाने का आपने पढ़ लिया स्टेमर, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि ही इज स्टेमरिंग, लेकिन वही कहेगा कि कोई वह हकला रहा है, फिर हकलाने की अंग्रेजी ढूंढने लगेंगे, तो उसका इंग्लिश क्या होता है? वही होता है। कोई कहता है तुतलाना, है ना, कोई कहता है तुतलाना, कोई कह रहा है तुतला, कोई कह रहा है तोतला, तोतला रहा है। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि सबकी इंग्लिश ये क्या होगी, यही होगी स्टैमरिंग। ये कि अभी हिंदी, पता है हमें सबसे पहले तो हमें हिंदी में ही प्रॉब्लम है। या तो देखिए एक्स्ट्रा वर्ड भी मैंने लिख दिया है, अब जरूरी नहीं है कि मैं हर जगह लिखूंगा। अगर इससे भी और भी ज्यादा होते हैं तो वो आपको देखना चाहिए, आप भी सर्च कर सकते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो बबल का मतलब भी, फिल्टर का मतलब भी, और स्टार्टर का मतलब भी क्या होता है? तुतलाना, हकलाना, तोतला बोलना, ठीक है। जैसे इसमें ये सारे सेंटेंस क्या है, इन सभी सेंटेंस को इसमें जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, ये सभी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ये सभी हमने रूल्स डिस्कस किए हैं कि सब्जेक्ट और एम इज आर होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, एम इज आर, और उसके बाद भी फोर होगा। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिक्कत हो तो आप इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है, बिकॉज कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कोई कहता है अ, जैसे यहाँ पे जूते मचमचा रहे हैं, ठीक है, तो द शूज आर क्रिकिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या है? ये स्क्वेक,
विन, इन सभी को आपको याद रखना है, बिकॉज आगे आप जाएंगे ना, आगे तो कभी कभी ये वर्ड मिलेंगे इसकी जगह, या जो क्रिक देख रहे हैं ना इसकी जगह, ठीक है। तो ये सभी आपको देखना है। लेकिन हिंदी मैं बताना ये चाहता हूँ कि हिंदी, जैसे यहाँ पे कोई कह रहा है मचमचाना, कोई कहेगा चरमराना, तो फिर आप खोजने लगेंगे चरमराने का क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई कहता है ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ गए हैं, ये रहा, बादल कड़क रहे हैं, कोई कह रहा है घड़घड़ा रहा है ना, कोई कह रहा है कुबला रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रंबलिंग, ठीक है। अब ये नहीं ढूंढने लगे कि इसका इसका क्या होगा, गड़गड़ाना घड़घड़ाना, इस सभी का इंग्लिश क्या होगा, रंबलिंग या ग्रोवल या ग्रम्बल, ठीक है। आ, मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, आप एकदम देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे कर दूंगा। और एक बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि न्यूज, ये चीज आप ध्यान में रखिए कि मैं आरपी सिन्हा का एक अलग न्यूज सीरीज जो है, इस न्यूज सीरीज का एक अलग यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो खोजने में दिक्कत ना हो, और सारे वीडियोस न्यूज सीरीज के उसी में रहेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं एक आरपी सिन्हा के नाम से, आरपी सिन्हा के नाम से आरपी सिन्हा वीडियोस लिख दूंगा, इसके नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पे आप इसके सारे पीडीएफ ले लेंगे, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा इसके, नहीं तो आप इंग्लिश विद मनीष टेलीग्राम चैनल हमारा ऑलरेडी है, उस पे भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा, देखिए ये वह सिसक रहा है, तो सी इज सॉबिंग। वे मैच देख रहे हैं, तो दे आर वॉचिंग द मैच। वे कानाफूसी कर रहे हैं, तो कानाफूसी कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहा है, यही ना कानाफूसी करना है। विस्पर, मंडर, जयवर, जबान दबाकर बोलते हैं इसलिए जयवर बोलते हैं, याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। कोई कहेगा बड़बड़ा रहा है, कोई कह रहा है कि गुनगुना रहा है, कोई कह रहा है बुदबुदा रहा है, तो इन सभी की इंग्लिश क्या होगी, मॉर्निंग, ठीक है। अब ये नहीं कि अब जैसे यहाँ पे भन भनाना का अंग्रेजी जान लिए तो बुदबुदाना का इंग्लिश खोजने लगे, बड़बड़ाहट की अंग्रेजी खोजने लगे, राइट। तो ये सभी आपको जानना पड़ेगा। और ये जो क्लैंक है, इसका मतलब भी वही होता है, भनभनाना, बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। थंडर का मतलब भी सेम होता है, पर थंडर का एक और मीनिंग होता है गरजना, ठीक है। जैसे ठनका ठनक रहा है ना, तो ये सुने ही होंगे, इट इज थंडरिंग। आगे अब देखते हैं, इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आप ध्यान से इन सभी को देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। डिस्कस करने वाली बात यहाँ पे है, जैसे जिंगल, जिंगल जो होता है ऐसे लिखते हैं जिंगल, तो इसमें जो ये लास्ट वाला ई है ना, इसमें जो लास्ट वाला ई आ रहा है, इसको हम हटा करके देखिए यहाँ पे आईएनजी लगा रहे हैं, ठीक है। तो तो इसका रूल देखते हैं, रूल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल देखते हैं, ये आपको दिखाते हैं। बस एक दो मिनट लगेंगे आपको, बहुत ही आसान रूल है। और इसके साथ मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि पहली बार मैं ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, पहली बार, पहली बार मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने 40 डेज इस कोर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने बढ़िया तरीके से मैंने इसको खुद डिजाइन किया है। और हर पूरी पीडीएफ नोट्स वगैरह वगैरह हर चीज़ बना दी है। बस अब आपको पढ़ाना है। वीडियोस 40 दिन आएंगे, एक एक घंटे की वीडियोस होंगे केवल, लेकिन ये ज़्यादातर बेनिफिट होगा ऑफलाइन वालों के लिए, बिकॉज उसमें ऑफलाइन की तरह चर्चा होंगे, भले वो वीडियो चलती रहेंगी, आपको लाइव क्लास मिलती रहेंगी, बट ज़्यादातर वीडियोस, ये ज़्यादातर फायदे हैं ऑफलाइन के लिए। तो ऑफलाइन इसमें जुड़ सकते हैं, 2 शिफ्ट में होंगे, एक शिफ्ट में 10 स्टूडेंट, दूसरे शिफ्ट में भी 10 स्टूडेंट, इससे ज़्यादा को मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो ये एकदम 40 दिन का कोर्स है। और देखिए, इसका एक नियम भी है, एक शर्त भी है कि
इसमें आपको ज्वाइन लेने के लिए आपको पहले हमारा कुछ टेस्ट देना होगा, एक रिटन टेस्ट देना होगा, एक ओरल टेस्ट। टेस्ट में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे कि आपको हिंदी अच्छा पढ़ने आता है कि नहीं आता है, इसी सबसे रिलेटेड होंगे। और कुछ बेसिक चीज़ें होंगी अंग्रेजी के, ठीक है। जैसे अगर आप 10th क्लास से ऊपर हैं तो उनके लिए एक अलग होगा। अगर आप 6th क्लास के हैं, ये स्पेशली 6th क्लास के लिए, तो वो उनके लिए अलग टेस्ट होगा। उनको भी हिंदी पढ़ना आना चाहिए, ये पहले बता दे रहा हूँ। हिंदी नहीं आती है तो मैं आपको अंग्रेजी भी नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप अपनी मातृभाषा ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं अंग्रेजी कैसे सिखाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है जो मुझे बताना है आपको, इज दैट रूल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल देखते हैं। जब वर्ब के लास्ट में ई हो तो ई को हटा देते हैं। वर्ब जैसे हमने लिखा राइट, तो राइट में ई है ना, तो ई को हटा देते हैं हम और आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे राइज, राइजिंग, वोट, वोटिंग, कम, कमिंग, ठीक है। जब भी चाहे वावेल हो, डजेंट मैटर, है ना। इसमें नहीं हो पा रहा है, इस वाले नीचे ही देख लीजिए आप। जैसे ये सभी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वर्ब के जब लास्ट में पहले वावेल होता है, ठीक है, उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है ना उसको डबल कर देते हैं, ठीक है। और डबल करने के बाद, है ना, उसको उसमें ऐड कर देते हैं आईएनजी। इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो जैसे डिग का, डिग मतलब खोदना होता है, तो इसका क्या होगा, डिगिंग। रन का रनिंग, कट का कटिंग, शट का शटिंग, मैप का मैपिंग, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है कि जैसे लास्ट में एक्स, वाई और डब्लू हो तो उसके पहले भावेल हो या कुछ भी हो, रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि अगर ई को हटाकर आईएनजी कर देंगे। इसमें कुछ लिखना कुछ और चाहिए, मैंने लिख कुछ और दिया है। ये जो भवेल है ना, जब जैसे ये वाला रूल नंबर 2 लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, सॉरी। तो ये जो वर्ब का लास्ट में, जैसे हमने पहले बताया कि पहले कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद वॉवेल होगा, तो हम डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को, ठीक है, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। बट अगर वॉवेल है और एक्स, वाई, डब्लू है तो हम किसी को भी डबल नहीं करेंगे, केवल आईएनजी ऐड कर देंगे, राइट। तो जैसे प्ले का प्लेइंग, बॉक्स का बॉक्सिंग, आप इस रूल को पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होता है यार, फर्स्ट टाइम मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो गलत हो ही जाएगा, दिमाग इधर उधर हो जा रहे हैं। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वर्ब के लास्ट में अगर मोर देन वन वावेल हो तो ऐड ओनली आईएनजी। जैसे यहां से शुरू कीजिए। LEAD पहले हम लोग पढ़े थे, जैसे PLAY प्ले, ये एक ही वावेल था उस कॉन्सोनेंट के पहले, ठीक है। तो हम आईएनजी केवल ऐड करते हैं। लीडिंग, लोडिंग, चीटिंग, मीटिंग, पोलिंग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ और लिखना चाहिए था, ठीक है। कॉन्सोनेंट के पहले मोर देन वन वावेल हो, ठीक है। इधर कॉन्सोनेंट लिख देता हूँ, कॉन्सोनेंट स्थिर के पहले, ठीक है। सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा और उसके पहले मोर देन वन वावेल होगा, तो हमको केवल आईएनजी ऐड करना है, राइट। वर्ब के लास्ट में आई ई हो और तो उसको हम चेंज करते हैं वाई में, एंड आईएनजी ऐड करते हैं, तो क्या होता है, टाई का टाइंग, लाई का लाइंग, डाई का डाइंग। देखिए विडम्बना क्या है कि इस डाई का मतलब रंगना होता है, और एक और डाई होता है, सॉरी, इस डाई का मतलब मरना होता है, मरना, और इस डाई का मतलब रंगना होता है। एकदम सेम लग रहा है ना। तो इस इसको कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। ये है रूल कि डबल ई है, वाई है तो हम ऐड ओनली आईएनजी करते हैं, ठीक है।
और इसमें आई ई को वाई में चेंज करते हैं और तब आई एन जी एड करते हैं। अब आते हैं हम अपने रूल, हम अपनी एक्सरसाइज पे। थोड़ा सा वीडियो ये लंबी होगी बिकॉज हम रूल डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी रूल कह रहे हैं, एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है। अब जैसे ये सारे सेंटेंस खत्म होते हैं, इसमें कोई बारी तो एक्सरसाइज हम 6 देखते हैं। ये जो एक्सरसाइज 6 है, इसमें देखना क्या है आपको कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो दिखाता हूँ मैं क्यों नहीं लिखा हूँ। ये एक्सरसाइज 5 और इसके बाद आपको मिल जाएंगे, हाँ ये है एक्सरसाइज 6, ये हम डिस्कस करेंगे। गाइज यहाँ पे करेक्ट ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, ये सेंटेंस है और इसके ट्रांसलेशन दिए हुए हैं बट ये गलत है, इसको सही करना है। जैसे वो शपथ ग्रहण कर रहा है तो क्या होना चाहिए, वह के लिए हमारे पास ही है, इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा। और शपथ ग्रहण करने का टेक ओथ होता है। ठीक है, तो ही इज टेकिंग ओथ लिख सकते हैं, एन ओथ लिखना बेटर है। ठीक है, ही इज टेकिंग एन ओथ। पानी गिर रहा है। ठीक है, पानी गिर रहा है, वाटर इज फॉलिंग। क्या होना चाहिए, फॉलिंग होना चाहिए, वाटर इज फॉलिंग। आई होप समझ रहे हैं आप सभी। वे मछली बेच रहे हैं, वे का इंग्लिश होता है दे के साथ आने वाला वर्ब होता है आर। ठीक है, दे के साथ आने वाला वर्ब आर। अब बेचना का सेलिंग, और क्या बेच रहे हैं, फिश। ये है आसान। वह प्रतीक्षा कर रही है, तो वह प्रतीक्षा कर रही है तो इसके लिए होगा सी। किसी भी सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, प्रतीक्षा करना का, और इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा इज। और प्रतीक्षा कर रही है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, है ना। इन सभी का इंग्लिश क्या होता है, वेटिंग। अच्छा, आई एन जी। ठीक है, WAITING, वेटिंग। ठीक है, सूर्य उग रहा है तो द सन राइजेस है, इज राइजेस ये कोई सेंटेंस ही नहीं होता, ये सब गलत होगा। ठीक है, तो इज राइजिंग। और अभी रूल मैंने बताया कि राइज, ये जो राइज होता है इसका आई ई हटा देंगे तब लगाएंगे RISING। ठीक है, रूल आप जाकर देख लीजिएगा एक बार, और मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। वह गेंद लुढ़का लुढ़का रहा है, तो गेंद लुढ़काना क्या होता है, ड्रिबल द बॉल, है ना। तो केवल इस ई को हटाएंगे और यहाँ पे ING ऐड कर देंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सेंटेंस यार, नेक्स्ट पार्ट जब आएगा ना वो वॉइस पे होगा, उसको हम और भी बढ़िया तरीके से देखेंगे, क्योंकि अभी तो चल रहे हैं टेंस। ठीक है, कर्ता के रूप पहले देखा हमने, आप भर्व को देख रहे हैं ना, क्रिया के रूप को देख रहे हैं आप। ये ये PDF में लिखा हुआ है, जैसे उसने कुर्सी तोड़ी। ठीक है, तो उसने कुर्सी तोड़ी का क्या होगा, उसने का होगा ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ही के साथ हैज आता है, सिंपली हर कोई जानता है भाई। और तोड़ना का ब्रोकन। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर, तो लिख दीजिए द चेयर। सब कुर्सी थोड़ी ना तोड़ दी, कोई स्पेशल कुर्सी तोड़ी है जो आप बता रहे हैं, तो उसके बारे में आप द लगा कर बताएंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि तुमने उसे गाली दी। अब ये कह रहा है कि तुमने उसे गाली दी, तो तुमने का क्या होता है, यू, और यू के साथ आने वाला हेल्पिंग वही हैव, और गाली देने का एब्यूज। ये सभी बातें ABUSED, एब्यूज। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने लिख दिया पहले ही, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पे उसने कुर्सी तोड़ी, ही हैज ब्रोकन द चेयर। ठीक है, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, और चेफ का मतलब पीसना होता है। जब आप किसे कहते हैं ना मसल के रख दूंगा, तो मैंने उसे मसल दिया, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, चेफ्ड, आई हैव चेफ्ड हिम।
कोई कहता है कि चूर चूर कर दिया, तो सेम मीनिंग वही होगा, ठीक है। चूर चूर कीजिए या मसल के रख दीजिए। ओके, ये सभी चीजें दी है यहाँ पे, आप देख लें। कोई देखिए यहाँ पे उसने भाषण दिया, भाषण देना का ऑरेट होता है, ठीक है, बट आप लिख सकते हैं डिलीवर ए स्पीच, गिव स्पीच, ठीक है, लेक्चर। कोई कहता है ना लेक्चर दे रहा है तो भाषण दे रहा है। और जब कोई लंबी चौड़ी बातें बढ़ा बढ़ा कर करने लगे तो उससे कहते हैं एक्सपेसिएट, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इसमें कुछ है नहीं सेंटेंस। बस आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब, वर्ब में हमें भी थ्री लिखना है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस इतना ही। और ये कौन सा हुआ, भी थ्री जब लगा रहे हैं तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हमने बात किया था कि काम परफेक्ट हो गया यानी पूर्ण हो गया है। और इम्परफेक्ट में हमने बात किया था कि काम अभी परफेक्ट हुआ नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, मैंने एक्स्ट्रा वर्ड भी लिख दिए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 8 को देखते हैं, जो मैंने नहीं दिया है वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा उसके। हाँ, एक्सरसाइज 8 देखिए। वो कह रहा है कि उसने गाड़ी खरीदी है, तो क्या है, ही हैज़ बाई अ कार, ठीक है, उसने गाड़ी खरीदी है, ही हैज़ बाई अ कार। बट इसमें गलती क्या है कि हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सही है, हेल्पिंग वर्ब भी आने वाला हैव हैज है, वो भी सही है, हैज, हैव हैज भी सही है, ठीक है। उस लेकिन ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये बात तो आप ध्यान में रखिए कि ये वर्ब का कौन सा फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए नहीं, हमें वर्ब का तो थर्ड फॉर्म चाहिए। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। तो ये बॉट अ कार लिख दीजिए, ही हैज बॉट अ कार, ठीक है। उसने चोर पकड़ा, चोर पकड़ना का, ठीक है, ही अ थीफ, मतलब ये तो तिल का ताड़ हो गया पूरी। हमें कहना है मतलब ये है कि हमें पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज, सॉरी, हैव और हैज, उसके बाद हमें भी थ्री चाहिए। पर ये देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये तो पहले ही ऑब्जेक्ट लिया कर रख दिया है। तो ये क्या सेंटेंस क्या है, गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे, सही करेंगे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद इसके साथ आने वाला वर्ब हमारा क्या होगा, हैज होगा। और पकड़ना का कॉट होता है, थर्ड फॉर्म, भी थ्री लगाना है, हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पकड़ा आपने, तो एक थीफ। ये सभी चीजें कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। ये ये दो सेंटेंस जो दिए हुए ना, इसको सही करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। स्प्रीड का थर्ड फॉर्म लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपको आता है कि नहीं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। आगे बढ़ते हैं, ये सभी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप, उन्होंने का ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ आने वाला वर्ब भी ये ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा ठीक है। उसके बाद ये है ऑल लाई, पहले ही ऑब्जेक्ट आ गया, सॉरी, ऑब्जेक्ट आ गया, जो ये क्या है, गलत है। तो हाँ, और ये टेल जो है वो भी का फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमें चाहिए भी थ्री, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो कि सेंटेंस कि कैसे होगा कि हैव दे हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है, इस तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ है नहीं है, इस सेंटेंस को भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बहुत ही इजी है।
कुछ सेंटेंस आप अपने से भी कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है और आप पढ़ना चाहते हैं रियली। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज 9 आता है। 9 है, इसमें हमें पता है, पहले ही सब कुछ पता है क्योंकि हमको पढ़ चुके हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा पहले हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद बिन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे वो तैरता रहा है, कोई कहता है कि वो तैरता रहा है, अभी भी तैर रहा है। मैंने बताया था ना कि कोई जैसे कोई मूवी मूवी स्टार्ट हुई बनना 2020 में और 2022 तक अभी बनी रही है और फ्यूचर में भी बनेगी। उस मूवी अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी काम चल ही रहा है, तो हम उसको किस टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। सिंपल सा उदाहरण है, वह तैरता रहा है, तो वह का होगा ही के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब हैज, और इस फिर उसके बाद हैज बीन आएगा, उसके बाद भी फोर आएगा। तैरना का होता है स्विम, तो हो जाएगा क्या, स्विमिंग, सिंपल। वो सोचता रहा है, तो क्या होगा, ही, और हैज, और बीन, और सोचना है क्या होता है, थिंक, थिंक का थिंकिंग। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सिंस और फोर भी। आप मुझे बताएंगे कि हम सिंस का प्रयोग कब करेंगे कमेंट बॉक्स में, और फोर का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से ही पढ़ें, आलसी ना बने। और ये जो टेंस, ये जो भी सेंटेंस देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये सभी हमने बना पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर दिया है पीडीएफ में, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। देखना आपको ये है, एक छोटा सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ जो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बनाना है जब आपको एडजेक्टिव दिया हो। जैसे यहाँ पे देखिए, वह प्रसन्न रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी ऐसे बनाएंगे, ही हैज बीन, और क्या रहा है, प्रसन्न, तो हैप्पी, 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 राइट, हैप्पी। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये बात आप ध्यान रखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हमने डिस्कस किया है रूल, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको हर चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे वह चतुर रहा है, तो चतुर रहा है तो क्या होगा, ही इज, बड़ी मोटाई, ही इज, सॉरी ही इज लिख रहा हूँ, ही हैज बीन, चतुर का क्या होता है, क्लेवर, क्लेवर कनिंग जो भी लिख लीजिए आप, बहुत सारे मीनिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे। कहाँ है, वो चतुर रहा है, वो चतुर रहा है, हाँ, थिंकिंग, ये नहीं है क्या, अच्छा देख लीजिएगा यार, मैंने लिख दिया कहीं पे ना कहीं पे लिखा है, अभी नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, कोई स्मार्ट भी बोलता है, वो बहुत स्मार्ट बन रहा है, अपने आप को तेज बन रहा है ना। स्मार्ट का मतलब दो मीनिंग होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। चलो भाई, अब यहाँ पे एक्सरसाइज समाप्त होता है। 9 नंबर एक्सरसाइज देखते हैं, सॉरी 9 तो देख लिया, 10 देखते हैं। इसमें सेम है, मतलब आप अगर 9 बनाना जान गए, अगर आपने 9 बनाना सीख लिया तो 10 भी बना लेंगे, बिकॉज इसी सेंटेंस को तो बनाना है, जो यहाँ पे गलत दिया है बस आपको सही कर देना है, ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि वो भोजन बना दिया, यार यहाँ पे मंदिर में पूजा हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कहीं आपको वॉइस में हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि मैंने इसमें कुछ लगा रखा है, ठीक है।
फोन में आ रहा है। चलो, तो वो भोजन बनाती रही है, तो शी हैज बीन, भोजन बनाना का कुक, तो कुक का क्या होगा, कुकिंग होगा। बस कुकिंग फूड लिख देना है आपको, यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे वो तैरता रहा है, तो स्विम का स्विमिंग लिख देना है। वो तैरता नहीं रहा है, तो ही हैज बीन नॉट स्विमिंग लिख देना है, ठीक है। वे 4 बजे से दौड़ते रहे हैं, तो दे सिंस, अब देखिए ये सिंस पहले ही लिख दिया, जो हमको लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो लिखना क्या है कि दे, और दे के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब हैव। अब क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ता रहा है, तो हैव बीन रनिंग। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि भावेल हो, कॉन्सोनेंट के पहले कोई भावेल हो, तो इसको डबल करते हैं, तो आई एन जी, रनिंग हो गया, है ना। अब कब से दौड़ा है, 4 बजे तक दौड़ रहा था, सिंस 4 o'clock। वह खेलती नहीं रही है, तो सी हैज बिन नॉट प्लेइंग। अब नोट जो है ना, ये जो नोट है ना, ये ये जो नोट है ना, रुकिए इसको मैं थोड़ा ये जो नोट है ना, आपको इस हैज के बाद नोट लगाना है। यहाँ पे जो नोट है ना, इस नोट को हैज के बाद लगाना है, ना कि बीन के बाद आप लगाएं, ठीक है। वह सुखी रही है, तो सी हैज बीन, इस बीन को यहाँ पर रख दीजिए, सही हो जाएगा। वह क्रियाशील रही है, तो इस बस इस एक्टिव को लगा यहाँ पर उठाकर रख दीजिए, ये भी सही हो जाएगा। और वह सोमवार से बीमार रहा है, तो ही इज इल सिंस मंडे, मंडे से, ठीक है। अब इज है ना, तो इज, इसको हैज लगाना है, और उसके बाद बिन, इल सिंस, अब ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, बहुत ही इजी था ये सभी सेंटेंस। इसके बाद आएंगे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जब वॉइस पढ़ लेंगे। अगर आपको वॉइस अच्छी तरह से समझ नहीं आता, तो आप नेक्स्ट 6th पार्ट में आइए, आपको कोई भी चीज नहीं बचेगा। बचेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे उसी पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब हम 6th पार्ट पढ़ेंगे वॉइस के बारे में, तो वॉइस में कुछ नहीं बनेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे पढ़ना चाहते हैं, चाहे लिखना चाहते हैं। और एक बात याद है, वॉइस आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे सेंटेंस आपको एक्टिव में बनेंगे ही नहीं, ठीक है। या फिर आपको कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि आप उनको एक्टिव में ना बना करके पैसिव में बनाए। तो जानेंगे एक्टिव और पैसिव क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।